हमको अंधेरे में रखा गया है, हमको ब्लैक होल में रखा गया है, हमको जी स्पॉट में रखा गया है। क्या बोला तूने? बार्सिलोना रियल मैड्रिड ये राइवल्स दिखाते हैं, बट ये दोस्त हैं, ये दोस्त है। ये वो है फरहान और राजू रस्तोगी 3 इडियट के। और अल्टीमेटली तुम देख लेना यहाँ पर छंछोड़ दास छानछड़ छूथड़, यानी कि यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड इस साल की ला लीगा लेके जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो जो भी बार्सिलोना का फैन ये वीडियो देख रहा है, भाई मेरी संवेदना है तुम्हारे साथ है, क्योंकि अगर मैं मेरी टीम रियल मैड्रिड ऐसा गेम खेल रही होती जहां पर 0 मिनट से लेके, मतलब ठीक है 3 मिनट से लेके 90th मिनट तक पहले आ रहे हैं हम, पहले मैराडोना सब हो रहा है वहां पर, लेकिन गोल ही नहीं हो रहा। और किस्मत हो कुछ हो, कैसे भाई ये गेम कैसे तुमने इस गेम को सहा है, कैसे तुमने इस गेम को सरवाइव किया है, भाई भगवान जाने। लेकिन मेरी संवेदनाएं, हर मैड्रिड फैन की संवेदनाएं तुम्हारे साथ है। लेकिन भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक बार फिर से मैनचेस्टर सिटी के सीने में भाई भौंक दिया यहाँ पर। और अल्टीमेटली दिस वाज द लाइक टाइड्स चेंज हो रही हैं। मैनचेस्टर सिटी का कमबैक ऐसे जादू में नहीं आने वाला। देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम मैनचेस्टर सिटी में जो इस समय हो रही है। एंड एट द सेम टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक आदमी है जो अपनी फिलॉसफी यानी कि अपने आइडल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम भाई एक मैनेजर कितना बड़ा चेंज ला सकता है इतने कम टाइम में। भाई एमोरिम उसका प्राइम एग्जांपल है। सबसे पहले यहां पर बार्सिलोना से बात कर लेते हैं। भाई ये एक तरफा गेम था, भाई जेन्युइनली एक तरफा गेम था। वो सेट पीस हेडर बहुत बढ़िया था, लाइक उस पर आई थिंक बार्सिलोना को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि वो सेट पीस किस तरीके से कौन किसको मार्क कर रहा है। आई थिंक अगर हम यहाँ पर लेगेनेस के प्लेयर्स की बात करें तो 2 या 3 ही प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास एक्चुअली में एरियल थ्रेट है, और बार्सिलोना ने उन 2 को छोड़ के सबको मार्क कर दिया। यहां तक कि मेरे घर पे मैं भी मार्क था, लाइक एरिक गार्सिया मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। वैसे एडिटर का याद आया, एडिटर कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो इस गेम के लिए एडिटर सस्पेंडेड है। काले दे लिबास दी शकीन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले। उस सेट पीस के अलावा देयर वाज नथिंग। लेगनेस ने कुछ नहीं करा, ना है, लेगनेस के लेग ही नहीं थे भाई। उसके बाद लेगनेस ने सिर्फ एक चीज करी, 2 चीज करी। पहला था कंपोजर और दूसरा था भाई देवर लाइक पेशेंस। सिंपल नो नॉनसेंस डिफेंडिंग कर रहे थे, मतलब तुम घड़ी की तरफ देख रहे थे और वो यहां पर प्राइम सिमियोनी तालिबानी बॉल की तरह किक कर रहे थे, और टाइम तुम देख रहे थे घड़ी की तरफ, अगर 37 मिनट हो रहे हैं अभी, तो ये हो ही नहीं सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये वो बारसा की टीम है जो कि शॉर्ट स्पेसेस में आप कितने यहां पर लो ब्लॉक बैठ दो, उनके जो पासिंग है, उनके जो टचेस हैं, वो इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इतने एफिशिएंटली आते हैं कि डेफिनेटली यहां पर। और देखो ये गेम बारसा के लिए जीतने वाला था, क्योंकि क्यों ना हो, लाइक उनके हाफ, लाइक जो 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो तो फेस ही नहीं कर रहे थे वो। यानी कि अगर आप हाई डिफेंसिव लाइन रख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लेगनेस ना ही मेरे को लग रहा है कि उनके पास इंटेंट था, और ना ही उनके पास पर्टिकुलर टैक्टिकल प्लान भी था कि वो इस हाई लाइन को यहां पर किस तरीके से सरपास करने वाले, किस तरीके से बार्सिलोना को एक्सपोज करने वाले हैं। ना ही उनके पास फुल बैक्स कोई प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स थे। वो आई थिंक मेरे को लगता है कि वो जो प्लान लेके आए थे कि हाँ अब इस गेम को लंबा रखेंगे, हम हारेंगे नहीं, हम एक भी किसी भी पॉइंट पे ट्राई करेंगे, गेम हमारे हाथ से ना निकल जाए। अंटिल 90th मिनट अगर हमको एक सेट पीसेस मिल गया, जो कि उनको दूसरे मिनट में मिल गया, और वहां पर उन्होंने गोल स्कोर कर दिया, तो उन्होंने वो सारी चीजें मोड़ तोड़ के उन्होंने डस्टबिन में फेंक दी। उन्होंने कहा कि अब तो डिफेंड करो, और कर गए। लेकिन आई थिंक बार्सिलोना की फ्रस्ट्रेशन, और ये बहुत बड़ी हार है, आई थिंक ये बहुत बड़ी हार है, क्योंकि एक तो आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, दूसरी चीज हंसी फ्लिक भी डगआउट में नहीं था, तो आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। तीसरी चीज था कि आपको एथलेटिको मैड्रिड से पहले बहुत अच्छा कंफर्टेबल था। मैं यही चीज प्रेडिक्ट कर रहा था कि आप 60 मिनट तक गेम खत्म करो, एंड देन यू पुट फर्मिन लोपेस को डालो, आप यहां पर फरान टोरेस को डालो, लेवेंडोव्स्की को, अपने प्लेयर्स को। अभी लमीन यमाल होपफुली, थैंक यू, फॉर्चुनेटली इनफ वो इंजर्ड नहीं है, जबकि लग रहा था कि उसको कुछ नॉक वॉक हुआ है, बट पूरा गेम खिलाना पड़ा, पूरा गेम टेंस था, पूरा गेम भाग रहे थे, बार बार कमेंटेटर्स, बार बार आपको स्क्रीन पे लग रहा था कि भाई प्लेयर्स में फटीक है। डैनी ऑल्मो खराब गेम, बहुत खराब गेम। देखो मैं बताऊं, लमीन यमाल से भी एक बढ़िया प्लेयर मेरे को इस गेम में लगा, दैट वाज रफीनिया। भाई रफीनिया क्या कमाल आदमी है भाई। अगर मैं 2 हाफ में बांट दूं ना, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ सही में बार्सिलोना लग रही थी, ये 3-1 है फर्स्ट हाफ 45 मिनट तक। सेकंड हाफ में इट वाज लाइक ठीक है, दे आर फाइटिंग फॉर एन इक्वलाइजर, और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दे आर फाइटिंग फॉर एन इक्वलाइजर, यानी कि सेकंड हाफ में आपको लगेगा कि एक गोल तो आ ही जाएगा, आना चाहिए, हमने खेला है। फर्स्ट हाफ
2-3 से तो कम मानते ही नहीं हम, ना मानेंगे नहीं, हिलाऊंगा ही नहीं मैं, ना ना, नो नट नवंबर, एंड नीदर ऑफ दैट हैपन। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। रफीनिया वाज द ब्राइट स्पार्क, ठीक है। मेरे को लगता है कि अगर आप फर्स्ट लाइन से यानी कि डिफेंस से मिडफील्ड से अटैक, इन दोनों ही एरियाज में बार्सिलोना ने ना के बराबर गलती करी। पेड्री फ्लॉलेस, लाइक सब चीज बढ़िया हो रही है, आप पासिंग ढूंढ पा रहे हो, प्लेयर्स एक्सपोज, डिस्पाइट कि वो 10 बंदे बैठा रखे हैं पीछे उसने। वहां पर ना ही सिर्फ लेगनेस का डिफेंस था, बल्कि वहां पर इजरायली डिफेंस सिस्टम डोम, आयरन डोम भी था, उसके बाद यहां पर टैंकर्स थे, उसके बाद सब थे, मैं भी था वहां पर, लेकिन उसके बाद भी बार्सिलोना यहां पर पेनल्टी बॉक्स में एंट्री ले पा रही थी। दिस इज द क्वालिटी ऑफ बार्सिलोना प्लेयर्स। बट क्या हो रहा था, या तो फाइनल पास छुट्टा था, या फाइनल पास के बाद जो शूट आ रहा था वो चुकता था। तो लाइक प्रॉब्लम, अब देखो रफीनिया की अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ में, आई थिंक देयर वाज अ वन शॉट जो कि रफीनिया वो पोस्ट पे लग गया था, गुड सेव, बेहतरीन सेव, लेकिन उसके बाद उसने यहां पर लेवेंडोव्स्की को सेटअप भी किया, कैसे मिस कर दिया मेरे को नहीं पता। उसके बाद यहां पर एक बार फिर से लेवेंडोव्स्की को सेटअप किया, कैसे मिस कर दिया नहीं पता। डैनी ओल्मो ने पता नहीं कितने शॉट्स मारे, सेव्ड हुए। सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो पेनल्टी शाउट्स थी, बट अगेन इट वाज टू सॉफ्ट, लेकिन उसके बाद अगर आप बात करोगे तो फेरान टोरेस ने शॉट मारे। मतलब ये गेम कैसे कैसे, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि 6 बंदे उनके पेनल्टी बॉक्स में थे, दे वर क्रॉसिंग। आई थिंक एट टाइम्स यहां पर मेरे को लगा कि बाल्डे की क्रॉसिंग थोड़ी सी खराब थी, बट स्टिल जिसकी भी क्रॉसिंग आ रही थी ईदर ऑफ द फ्लैंक से, वो ढूंढ पा रहे थे लेवेंडोव्स्की को। देन इट इज लाइक वो हो गया। लमीन यमाल, ऑफ कोर्स भाई, लमीन यमाल के पासिंग की बात करूं, लमीन यमाल जिस तरीके से टीम को खोल रहा था वो सब था, बस कैसे करके भाई कैसे रोक लिया लेगनेस ने। आई थिंक लेगनेस के लिए मैं एक तारीफ जरूर करूंगा, या तो बहुत ही पुअर फिनिशिंग थी बार्सिलोना से, जहां पर एक्चुअली में वो स्कोर कर देते थे वहां पर लेगनेस कर दी थी क्लच डिफेंडिंग। और जैसे मैंने कह रहा हूं कि वो नो नॉनसेंस वाली जो किक था ना, वो फिर आप जब घड़ी पे देखते थे, अरे 37 मिनट हो रहा है, वो उन्होंने 37 से लेकर 87 तक कर दिया, और आप ना हम जब तब करते रह गए, वो करतब करके निकल गए। लेकिन इसका पॉइंट्स टेबल पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखो मेरे को लगता है कि यहां पर एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड दोनों अपने आप को झापड़ मार रहे होंगे। अब रियल मैड्रिड तो मतलब ये तो, और ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड अपना अगर वेलेंसिया के अगेंस्ट यहां पर मैच जीत जाती है तो वो बार्सिलोना के ऊपर आ जाएगी, यानी कि दे विल बी एट द टॉप ऑफ द टेबल। बट रियल मैड्रिड है ना, वो तो ऐसे थोड़ी है, अच्छा है, क्या बात है, ऐसे थोड़ी टॉप ऑफ द टेबल आ जाएंगे, नीचे से आएंगे, ऐसे लास्ट में जाएंगे बिल्कुल। बार्सिलोना, आई थिंक बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, प्रॉपर कुल्हाड़ी मारी है। एंड आई थिंक इस लॉस को मैं अनफॉर्चुनेट भी कहूंगा, अनलकी भी कहूंगा, बट एट द सेम टाइम दे डिडंट डू इनफ, क्योंकि उनकी फिनिशिंग खराब थी भाई, फिनिशिंग जेन्युइनली खराब थी। आई थिंक मेरे को लगता है कि यही चांसेस, यही सीक्वेंसेस, यही आप अपॉर्चुनिटीज एक बार फिर से इनको लाके दे दो, ये कम से कम 4-5 गोल मार देंगे। बट टुडे दैट वाज नॉट द डे। रियल मैड्रिड को अब समझना पड़ेगा कि भाई बार्सिलोना ने स्लिप अप किया है, एंड दे हैव टू टेक एवरी पॉइंट। यहां पर भाई अगर अब यहां पर एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना में अगर ड्रॉ होता है, रियल मैड्रिड हिला दे भाई, हिला झुटिया कर दे भाई। बट अगर यहां पर एथलेटिको मैड्रिड हारती है और बार्सिलोना वापस से एक बहुत बड़ा लाइक मेंटल बूस्ट लेके जाती है, देन रियल मैड्रिड हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बट इन ईदर केस बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, दे हैव टू बी जस्ट पेशेंस। उनको बस इस चीज पे ध्यान नहीं देना है कि रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड कितने पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं, दे जस्ट डोंट हैव टू लूज एनी मोर। भाई वो काफी ज्यादा पॉइंट्स ड्रॉप कर चुके हैं पिछले, अगर हम 1-1.25 महीना में बात करें, और बार्सिलोना जिस तरीके से खेल रही है, दे डोंट डिजर्व टू लूज दैट मच पॉइंट। मतलब देखो कमी तो है, बट इतनी भी नहीं है कि इतने भी पॉइंट्स ना आए। बट खैर इसी से बात करें यहां पर अगर हम मैनचेस्टर डर्बी की, देखो इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग गेम, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पर सेट पीसेस, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आई थिंक पिछले 3-4 गेमों में 4-5 सेट पीसेस पे गोल खा गए मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहुत ही बेकार। लेकिन भाई दिस वाज एक्चुअली अ मैनचेस्टर डर्बी, जहां पर भाई फाइट हो रही थी, जहां पर कंटेस्ट हो रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अमोरिम ने इस यूनाइटेड को इस तरीके से सेटल किया था, इस तरीके से यहां पर डिप्लॉय किया था, दैट दे वर ब्रेव बट नॉट स्टूपिड इनफ। समझ लो तुम की, मतलब वो तुमको पहले आधा घंटे, या मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, तुमको मेजोरिटी ऑफ द गेम यहां पर वो डुअल्स जीतते हुए दिखेंगे, कंटेस्ट करते हुए दिखेंगे। मैनचेस्टर सिटी, मेरे को ही लगता है मैंने 10 सेकंड मैनचेस्टर सिटी को अच्छे से पोजीशन रखते हुए दिखा हो, या फिर एक भी सीक्वेंस ऐसा जहां पर उन्होंने यूनाइटेड को पिटाया। एंड दैट्स, वो बताता है कहानी कि अमोरिम चाहता है कि मैनचेस्टर सिटी प्रेशर नहीं, सेटल्ड पोजीशन में कभी हो ही ना। दे वॉन्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू प्रेस, बट अगेन वही मैं कह रहा हूं ना कि ब्रेवरी और स्टुपिडिटी में एक पतली लाइन होती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड मेड श्योर कि भाई वो अपनी लाइन को और अपने स्ट्रक्चर को हमेशा मेंटेन करके रखे, और आई थिंक मैग्वायर और उगारते
परफॉर्मेंस है यार, परफॉर्मेंस है भाई, लाइक सीरियसली परफॉर्मेंस है। अमद दियालो ऑफ कोर्स द बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, लाइक 22 के 22 बंदों में मैं कहूंगा। उसके अगर पासिंग की बात करें, उसके प्रेस की बात करें, उसकी रनिंग की बात करें, उसके ऑफ द बॉल मूवमेंट की बात करें, और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि गार्नाचो और राशफोर्ड दोनों को बाहर रखा और लाया भी नहीं। एंटनी भाई, लॉर्ड एंटनी केम बिफोर राशफोर्ड एंड गार्नाचो बिफोर GTA 6 इन अ मैनचेस्टर डर्बी। दिस इज भाई, दिस इज फुटबॉल हेरिटेज। बट मेरे को लगता है कि यहां पर मैनचेस्टर सिटी की बात करें ना, देयर इज समथिंग लाइक प्रॉपरली ऑफ, देयर समथिंग प्रॉपरली ऑफ। देखो इन पोजीशन ना मैनचेस्टर सिटी इतनी चूतड़ नहीं है जितनी वो आउट ऑफ पोजीशन है। आउट ऑफ पोजीशन दे जस्ट डोंट रन, लाइक मिडफील्ड भागती ही नहीं है। डे ब्रुयने, बर्नार्डो, गुंडोगन। देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर डिफेंस की बात करें, देवर लाइक सो एथलेटिक, सो फिजिकल। चाहे आप जॉन स्टोन्स की बात करो, रॉड्री की बात करो, कांजी को डाल दो, फिर गुआर्डियोल, फिर आप यहां पर काइल वॉकर को डाल दो। अब लाइक मेजोरिटी तो है ही नहीं इस पॉइंट टाइम में। मैथायस नूनेस को उसने लेफ्ट बैक पे डाला। पिछले कुछ टाइम में जब भी मैंने मैथायस नूनेस को देखा तो ही वाज लाइक उस विंग पे खेल रहा था, बट आज यहां पर उसने मैथायस नूनेस को लेफ्ट बैक डाला और ये प्रॉब्लम होने वाला था क्योंकि वहीं पर ही अहमद दियालो था। सो इट वाज अ प्रॉपर समझ में आ रहा था कि भाई यहां तो आज बहुत स्पेस मिलेगा। हाउएवर यहां पर मैथायस नूनेस ने सही करा, बट उसके बाद समझ में आ गया कि नहीं, हो ही नहीं पाएगा, वो एंगल ही नहीं है उसका आईक्यू, उसका बॉडी एंगल, उसका जितना भी उसकी डिसीजन मेकिंग है वो उस तरीके से सेटल्ड ही नहीं है कि वो ऐसे लेफ्ट बैक कर दे, और वो भी तब जब आप पे अहमद दियालो जैसा बंदा चढ़ा हुआ हो। सो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ज्यादा थ्रेट नहीं किया मैनचेस्टर सिटी को, बट दे नेवर लेट मैनचेस्टर सिटी सेटल्ड कि हाँ भाई तू आराम से बैठ और हम तो लो ब्लॉक में बैठ जाएंगे। और तुम ये चीज देखो कि मैनचेस्टर सिटी की सबसे बड़ी वीकनेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, दैट इज द काउंटर अटैक। और गोल भी ऐसी आया, जो पेनल्टी उन्होंने यहां पर दी वो भी आप काउंटर अटैक पे कह सकते हो। जो आप यहां पर दूसरा गोल है उसमें लाइक आप सारे पॉइंट्स को लाइक तुम समझ रहे हो, अमोरिम ने इस टीम को इस तरीके से ढाला था, इस तरीके से डिप्लॉय किया था कि सब अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे थे। मैग्वायर हालैंड को पॉकेट करने में सक्सेसफुल रहा। डालो वो पोजीशन अभी भी मैं कहूंगा कि डालो माजुराई हैव टू लाइक दे हैव टू इंटरचेंज, वो स्विच करना पड़ेगा। डालो लेफ्ट विंग बैक नहीं कम कर सकता, और माजुराई थोड़ा सा मेरे को लगा। हाउएवर अगेन माजुराई ने जिस तरीके से डोकू के साथ करा, ही स्ट्रगल, बट अगेन उसने फाइट मारी। ब्रूनो फर्नांडिस ब्रिलियंट, उगारते बेहतरीन। हॉयलैंड के रिगार्डिंग मैं ये कहूंगी, हॉयलैंड इज लाइक स्पीयर हेड, लाइक उसमें ना एग्रेशन है, उसमें फिजिकलिटी भी एग्रेशन भी है, एंड ही इज लाइक गुड, ही इज लाइक उसके टचेस भी अच्छे हैं, तो काम कर सकता है। आई वॉज शॉक टू सी कि राशफोर्ड को नहीं है, बट मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ठीक है, देयर वाज अ वर्क रेट मांगता है इस गेम ने, वर्क रेट मांगा है क्योंकि इट्स नॉट ईजी कि आप हाई डिफेंसिव लाइन नहीं रख रहे हो, मिड ब्लॉक में जा रहे हो, बट आप प्रेस भी कर रहे हो, फिर आप काउंटर भी कर रहे हो, एंड देन यू कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर, और फिर आप यहां पर वहीं पर ही डुअल्स जीत रहे हो। ये सब बहुत ये बहुत वर्क रेट मांगता है। हालैंड की बात करूं, गायब। कायल वॉकर नहीं, आई थिंक कायल वॉकर की तो परफॉर्मेंस बहुत गिरी है, बहुत ज्यादा गिरी है भाई। लाइक एक टाइम था जब कायल वॉकर बहुत अनटचेबल, नहीं आप बीट नहीं कर सकते। अब बीट हो रहा है वो, लाइक अब वो बीट हो रहा है, अब वो यहाँ पर डालो से भी बीट हो रहा है। ब्रूनो की मैं बात करूँ, ब्रूनो वाज अ गुड कंडक्टर एट CM। माइनो की मैं बात करूँ, आई लाइक हार्डली मैंने माइनो का कोई गंदा गेम देखा है। तो मेरे को लगता है कि डायनामिज्म जो था वो मेसन माउंट का था। मेसन माउंट लाइक ब्रूनो और यहाँ पर उगारते को रखा जाएगा, वो अच्छा काम करता, बट अनफॉर्चुनेटली मेसन माउंट को इंजरी होगी तो वहां पर माइनो को डाला गया, एंड इट वाज लाइक ब्रूनो जो कि लेफ्ट से यहां पर प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, डालो थोड़ा अंदर आ रहा था। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि गेम काफी सेटल्ड था। जिस तरीके से अहमद दियालो ने विनर मारा, इट वाज अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आउट एंड आउट ये जीतना डिजर्व करती थी। हाउएवर मैं ये कह सकता हूं कि मैनचेस्टर सिटी ने बहुत चूतिया खेला, बहुत ज्यादा चूतिया खेला, और ऑफ द बॉल मैनचेस्टर सिटी इज सो पैथेटिक, और पेप गार्डियोला के हाथ बंधे हुए हैं। ही इज नॉट डाउन, लाइक वो अपनी फिलॉसफी को ट्विक्स बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, और उसका वो भुगत भी रहा है। बट मैं ये भी कहूंगा कि मैनचेस्टर सिटी थोड़ी अनलकी भी है, समझ रहे हो, कि मैथायस नूनेस को अगर लेफ्ट बैक पर डालना पड़े, बट इसका काउंटर ये भी हो सकता है कि भाई तू फिर अकेडमी क्यों खोल रखे, बंद कर दे। मेरे यहाँ कोर यूनिवर्सिटी में क्यों खोल रखे फिर।